पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। IMF की सिंध की मौशी कारकर्दगी की तारीफ। सूबाई सेक्रेटरी खजाना की IMF वक्त से मुलाकात। सिंध की माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। बताया पहली छमाही में 264 अरब का सरप्लस दिया। ज़र इनकम टैक्स के पेचीदगियों से आगाह किया गया। IMF ने तालीम और सेहत पर फंड्स बढ़ाने का मशवरा दिया। पीने के पानी के मेयार के लिए फंड्स और पसमानदा अजला में मेयारी जिंदगी बेहतर बनाने पर जोर। KP के हुकाम की भी मुलाकात। ज़र इनकम टैक्स पर कानून साजी से आगाह किया। सूबाई सतह पर महसूलात में इजाफे के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बढ़ाने और गवर्नेंस में बेहतरी के लिए इकदामात बारे तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत खवातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशिश है और खवातीन की तालीम चैलेंज था। इससे निमटने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने खवातीन के खिलाफ तशद्दुद से मुतालिक कानून साजी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन के आलमी दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कि आज खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। कौम की बेटी मरियम नवाज बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब आवाम की खिदमत कर रही हैं। अपने किरदार से खवातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। GRT की PTI रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान GRT के सामने पेश हुए। दौरान तफ्तीश शाह फरमान ने GRT के सामने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। आलिया हमजा और कविश जोसेफ की जानिब से उनके वकला पेश हुए। PTI ने पार्टी फंड से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड GRT के सामने पेश कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि GRT की जानिब से उठाए गए सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ज़ेरे बहस लाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट से मुतालिक सवालात पर बानी PTI से मुशावरत की जाएगी। GRT ने PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम के 25 अरकान को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी अमल दरामद। PTI की गिरफ्तार सेनेटर रोहन अब्बास बप्पी को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। सेनेट के सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया गया। एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद अभी तक पेश नहीं किया गया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने दोनों रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को दोनों रहनुमाओं को पेश करने की हिदायत जारी की गई थी। प्रोडक्शन ऑर्डर सेनेट कवायद व ज़वाबित के रूल 84 के तहत जारी किया। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। पाकिस्तानी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC में खिताब। कहा कि अरब लीग के फैसले की भरपूर हिमायत करते हैं। गज़ा की तामीर नौ के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम बंद करे और आलमी कवानीन की पासदारी करे। अरब मंसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ होनी चाहिए। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने कहा कि फ़लस्तीनियों की जबरन मुंतकली के बयानात मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर रहने का मुकम्मल हक हासिल है। इन्हें एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर आलमी सतह पर अपना किरदार अदा करने का भी हक है। हुकूमत खवातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशिश है और खवातीन की तालीम चैलेंज था। इससे निमटने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने खवातीन के खिलाफ तशद्दुद से मुतालिक कानून साजी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन के आलमी दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कि आज खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। कौम की बेटी मरियम नवाज बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब आवाम की खिदमत कर रही हैं। अपने किरदार से खवातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। GRT की PTI रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान GRT के सामने पेश हुए। दौरान तफ्तीश शाह फरमान ने GRT के सामने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। आलिया हमजा और कविश जोसेफ की जानिब से उनके वकला पेश हुए। PTI ने पार्टी फंड से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड GRT के सामने पेश कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि GRT की जानिब से उठाए गए सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ज़ेरे बहस लाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट से मुतालिक सवालात पर बानी PTI से मुशावरत की जाएगी। GRT ने PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम के 25 अरकान को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया।
PTI अपनी कारकर्दगी पर खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा इख्तिदार में आई। शरीफ खानदान की कारकर्दगी नहीं, इसीलिए फॉर्म 47 से हुकूमत बनाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जब से हमारी कारकर्दगी रिपोर्ट शाया हुई मुखालिफिन की चीखें निकल रही हैं। जाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, उनके पास आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। आवाम के टैक्स से अखबारात में अपनी नुमाइश कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की रंजिश हकीकी जिंदगी पर असरअंदाज। पेशावर में व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर एक शख्स ने ग्रुप एडमिन को ही कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई का कहना है कि मुलजिम और मकतूल मुश्ताक के दरमियान ग्रुप की रंजिश पर फायरिंग हुई थी। मैं और भाई राजीनामा करने जा रहे थे कि मुलजिम ने दोबारा फायरिंग कर दी। भाई मौके पर जाँ बहक हो गया, मैं बाल बाल बच गया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। माँ, बेटी, बहन हो या शरीक हयात, औरत हर किरदार में खूबसूरत और सरापाए मोहब्बत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है बहुत सी खातीन को अब भी तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, मौशरती शमूलियत में रुकावटों का सामना है। हमें हमजहत और मसावत पर मबनी मुआशरा तश्कील देना है। अमेरिका की जानिब से एटमी मुआहदे की पेशकश मुस्तरद। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए ट्रंप का खत मिलने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी सिफारतखाने का कहना है ऐसा कोई खत मौसूल ही नहीं हुआ। खामनेई के दफ्तर की भी खत मिलने की तरदीद। वज़ीर ख़ारजा इराक अब्बास अरागची ने कहा अमरीकी पाबंदियों तक वाशिंगटन के साथ जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दबाव और धमकी वाली पॉलिसी में बातचीत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा था 2 तरीके से बात बनवाई जा सकती है, एक जंग, दूसरा मुज़ाकरात। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात पर इत्तेफाक करेगा, वरना हमें कुछ और करना पड़ेगा। दुनिया में एक और जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यमन और अफ्रीका के साहिली पट्टी के करीब गैर कानूनी पनाहगुज़ीनों की 4 कश्तियां डूब गईं। बैनुल-अक़वामी एजेंसी के मुताबिक चारों कश्तियां जिबूती और यमन के साहिल इलाकों के करीब डूबी। इमदादी टीमों ने 2 अफराद को जिंदा बचा लिया। अमल के 5 अराकीन समेत 186 अफराद ताहाल लापता, जिन्हें तलाश करने के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता साल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के समुद्री इलाकों में कश्ती डूबने के वाक़यात में 558 अफराद हलाक हुए थे।